अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों में से एक बड़ी नेमत सेहत और आफ़ियत है। इंसान दुनिया में बड़ी बीमारियों से महफूज रहे, किसी किस्म का ख़तरनाक और मूज़ी मर्ज़ उसको लाहिक न हो, तो ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन चीज़ों की दुआ किया करते थे उसमें एक चीज़ आफ़ियत है। आप अल्लाह ताला से आफ़ियत मांगते थे। दुआए क़ुनूत में हम एक जुमला कहते हैं, वआफ़िनी फ़ी मन आफ़ैत, कि ऐ अल्लाह तू हमें अपने उन बंदों में शामिल फरमा दे जिन बंदों को तूने आफ़ियत दी है, जिनको तूने बीमारियों से बचा के रखा है, जिनको तूने ख़तरनाक बीमारियों से महफूज रखा है। ऐ अल्लाह अपने उन बंदों में हमको शामिल फरमा दे। तो आज के दर्स में हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ को सीखने जा रहे हैं, जिस दुआ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफ़ियत की दुआ करते थे। और ये दुआ जो है, ये हज़रत अबू बकरा एक सहाबी हैं। अबू बकर अलग हैं। अबू बकरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस को रिवायत करते हैं। और ये दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम 3-3 बार पढ़ते थे। तो सुबह शाम के अज़कार में भी हम इसको शामिल करते हैं, करना चाहिए। दुआ के अल्फाज क्या हैं? अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी। ऐ अल्लाह मेरे बदन में मुझको आफ़ियत दे, मेरे कानों में मुझे आफ़ियत दे, और मेरी आँखों में मुझे आफ़ियत दे। ला इलाहा इल्ला अंता, ऐ अल्लाह तेरे सिवा कोई मेरा माबूद नहीं है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्री वल फ़क्री, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कुफ्र से और फ़क्र से। व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, और मैं तेरी पनाह चाहता हूँ अज़ाब क़ब्र से। ला इलाहा इल्ला अंता, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। बड़ी जामे दुआ है ये। इसमें सबसे पहले हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह तू हमारे बदन को आफ़ियत, पूरी बॉडी के लिए हम दुआ कर रहे हैं कि हमारे पूरे बदन को तू आफ़ियत में रख, बीमारियों से बचा, आजमाइशों से बचा। कभी कभी इंसान के जिस्म में बज़ाहिर कोई बीमारी नहीं है, मगर इंसान बहुत मोटा हो गया, चल फिर नहीं पा रहा है, या इंसान बहुत दुबला हो गया, उसके जिस्म के अंदर सिर्फ हड्डियां और ढांचा बचा है। तो पूरे बदन के लिए अल्लाह के रसूल दुआ करते थे, अल्लाह मेरे बदन को आफ़ियत दे। उसके बाद अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, मेरे कानों की हिफाजत फरमा। इंसान के कान जो होते हैं उसमें एक तो बीमारियों से अल्लाह ताला से हम दुआ कर रहे हैं, और आफ़ियत का मतलब ये भी है कि मेरे कानों को गीबत से बचा, मेरे कानों को चुगली से बचा, मेरे कानों को नाजायज़ चीज़ों से बचा, मेरे कानों को हर उस चीज़ से बचा जो तेरे दीन से दूर करने वाली हो। और आँखों को भी आफ़ियत दे, आँखों में बीमारियां भी ना हों, और आँखों को अल्लाह ताला नाजायज़ चीज़ों को देखने से बचाए, गैर महरम को देखने से बचाए, ऐसी तमाम चीज़ों को देखने से बचाए जिनको देखना हराम है। तो ये सारी चीज़ें इस दुआ के अंदर आ गई। उसके बाद इस दुआ में अल्लाह के नबी कहते हैं कि ला इलाहा इल्ला अंता, ऐ अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। फिर आप दो चीज़ों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्री वल फ़क्री, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कुफ्र से और फ़क्र से। बज़ाहिर कुफ्र का और फ़क्र का कोई ताल्लुक़ नहीं है। कुफ्र का मतलब क्या है? एक इंसान मुसलमान से काफिर हो जाए, और फ़क्र का मतलब इंसान फ़कीर हो जाए, गरीब हो जाए। बज़ाहिर दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, मगर इंसान जब फ़कीर हो जाता है, जब मोहताज हो जाता है, तो कभी कभी ये चीज़ इंसान के ईमान को आजमाइश में डाल देती है। इंसान अगर दूसरों का मोहताज बन जाए तो ये चीज़ इतनी ख़तरनाक है कि इंसान कभी कभी अपने ईमान का भी सौदा कर लेता है। इसलिए अल्लाह के नबी ने जब कुफ्र से पनाह मांगी तो साथ में फ़क्र से पनाह मांगी। और वह अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्री, और ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ अज़ाब क़ब्र से। दुनिया की ज़िंदगी अच्छी गुजर जाए
और कब्र की ज़िंदगी, कब्र की ज़िंदगी कितनी लंबी है। हमारे मरने के बाद से लेके क़यामत तक का जो पीरियड है वो हमारा अज़ाब कब्र, यानी वो कब्र का पीरियड है, जिसको हम कब्र की ज़िंदगी कहते हैं या बरज़ख की ज़िंदगी कहते हैं। तो कब्र का अज़ाब ये बरहक है, सच्चा है, और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह तो हमें अज़ाब कब्र से बचा ले, ला इलाहा इल्ला अंता, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। ये दुआ हम सबको याद रख लेनी चाहिए। इसी से मिलती जुलती एक और दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरा। ऐ अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ माफ़ी की, मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ और मैं तुझसे आफ़ियत मांगता हूँ दुनिया में और आखिरत में। और उस दुआ में एक और बड़ा प्यारा जुमला अल्लाह के रसूल इस्तेमाल करते थे, अल्लाहुम्मा अस्तुर औराती व आमिन रौआती। ऐ अल्लाह मेरे ऐबों पर पर्दा डाल दे, मेरी शर्मगाहों को छुपा ले, मेरी वो तमाम चीज़ें छुपा ले जो छुपाने के लायक हैं। इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ इंसान से कुछ खताएं हो जाती हैं, कुछ चूक हो जाती है। अगर वो चीज़ें अगर यानी डिस्क्लोज हो जाएं, ओपन हो जाएं, तो इंसान जलील हो सकता है। अल्लाह के नबी कितनी प्यारी दुआ मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा अस्तुर औराती, ऐ अल्लाह मेरे ऐबों पर पर्दा डाल दे, व आमिन रौआती, और जिन चीज़ों से मुझे खौफ पैदा होता है उन तमाम चीज़ों से मुझे अमन और चैन अता फरमा। तो ये दोनों दुआएं हम याद कर लें, ये इंशाअल्लाह हमारे बदन को हर किस्म की तकलीफ़ से और बीमारियों से हमारे लिए आफ़ियत का ज़रिया बनेंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हमको हर किस्म के अमराज से और बीमारियों से अल्लाह ताला अपनी आफ़ियत में रखे और महफूज रखे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।